नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मेरा नाम मुकेश आर जानी है। मेहसाणा का निवासी हूँ और कई सालों से सांप को रेस्क्यू करने का काम कर रहा हूँ। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपने ट्रस्ट को बाकायदा मेहसाणा में रजिस्टर्ड करवाया है और सेव स्नेक सेव लाइफ ट्रस्ट अब रजिस्टर होने के कारण डोनेशन भी ले सकता है। क्योंकि कई जगह जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ लीजिए, आप सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको देने की इच्छा होती है तो हम डोनेशन लेते हैं और उस डोनेशन से सिविल हॉस्पिटल में आए गरीब लोगों की मदद करते हैं। इस तरह से ये हमारा सेवा का काम दोनों जगह चलता है। आज का रेस्क्यू मेहसाणा के पांचोट रोड के पास आलायन मधुबन सोसाइटी का है। बहुत बड़ी सोसाइटी है। सोसाइटी के बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते हैं और वहीं से एंड में लास्ट में कुछ ग्रिल बनी हुई हैं और ग्रिल के पीछे सीमेंट की दीवार। उस दीवार और ग्रिल के बीच में सांप था। कुछ बच्चों ने खेलते हुए देखा, बड़ों को बताया और बड़ों ने मुझे फ़ोन किया। सांप ढूंढना आज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि कहीं पे भी उसको बंद जगह सांप को नहीं मिली थी, खुला था, तुरंत दिख गया। खाली उसको पकड़ने का काम ही था। अंदर एक अलग दरवाज़ा था उस जगह जाने के लिए। मैंने जैसे ही उस दरवाजे से अंदर गया, सांप सामने ही मिल गया और मैंने पकड़ लिया। आप भी देख सकते हैं, नाग है, असल में नागिन है और बहुत बड़ी नहीं है, करीब 2-3 फुट की है। और उसका रेस्क्यू का पहला कदम पूरा हो गया। सांप, मेरी छड़ी से सांप पकड़ लिया है, अब काम है उसको बचाने का। तो उसका काम भी मैंने उनको बोला था कि मुझे कुछ साधन दें जिससे कि मैं उसको पकड़ के ले जा सकूं। इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा, आप देखेंगे उनको वो साधन लाने में थोड़ा समय लगा। इस बीच में मैं आपको बता दूं, पुराने ज़माने में जब सपेरे, जिन लोगों ने सपेरों का खेल देखा है बचपन में, एक बाँस की टोकरी में सांप लाते थे और बीन बजाते थे और सांप को नचाते थे। उस समय ये खाली उनका पेशा नहीं था, ये उनके धर्म का भी एक भाग था। जब वो लोग सांप को पकड़ने के लिए जंगल में जाते थे तो बाकायदा पूजा करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें एक नाग मिले, और पहले से ही कह देते थे कि इस नाग को हम 6 महीने या 1 साल तक हमारे पास रखेंगे, हम उससे रोजी रोटी करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। और ये प्रॉमिस भगवान के आगे किया हुआ किसी भी सूरत में वो लोग नहीं तोड़ते थे। जी हाँ, ये एक तरह का प्रॉमिस था और भगवान के आगे किया हुआ प्रॉमिस था। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उससे उस समय रोजी रोटी मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन 1 साल या 6 महीना जो उन्होंने बोला है, उतने समय में अगर उनका जो भी काम है वो पूरा हो कि ना हो, उन्हें उस सांप को जंगल में छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। उसमें कोई भी कमी उन्होंने कभी नहीं करनी है। ये उन्होंने हमेशा पालन किया है। अब तो सपेरे ही नहीं दिखते हैं, वो सब ज़माना चला गया है, लेकिन ये एक पुराने ज़माने की हमारी रीत थी। ये भी एक, आप देखिए, हमारे धर्म ने इस तरह जोड़ दिया ताकि आप पैसा भी कर सकें, लेकिन सांप को मारे नहीं, बेचे नहीं, ना ही कोई उसका और उपयोग करें। नहीं तो आज सांप की जो कुचेली होती है उसकी भी कई कीमत है, लेकिन वो कभी भी सपेरे उस चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। खाली सांप आपका मनोरंजन करते, बीन बजाते और बच्चे तालियां बजाते, जो उनको पैसा मिलता उनसे उनका गुजरान चलता था। ये भी देखें आप, नाग है, नाग अब एक बार तो भाग गया, दोबारा से पकड़ने के लिए अब मैंने उसकी पूंछ पकड़ने का प्रयत्न किया है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ अनुभव और थोड़ी बहुत तालीम के साथ ही किया जा सकता है। इसको कभी भी ऐसे ही नहीं प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सांप अगर हाथ से छूट जाए या ऊपर की तरफ कूदेगा तो हमें भी डस सकता है या दोबारा भाग भी सकता है। इसलिए बिना तालीम या अनुभव के इसको करना ठीक नहीं है। ये देखिए कैसे सांप ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे समय में सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है और यही मेरा अनुभव काम करता है। अब खाली इंतज़ार है एक थैले का, जिससे कि सांप आए और मैं लेके चल पड़ूँ। जैसे सपेरों ने अपनी बात भगवान के आगे रखी कि हम 1 साल या 6 महीने के लिए सांप रखेंगे, मेरी भी भगवान के आगे प्रार्थना हमेशा रहती है कि सांप जैसे ही मिले मैं तुरंत उसी समय कुछ ही 1 आध घंटे के अंदर ही नाग सांप किसी भी तरह का हो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ ही देता हूँ। उससे ज़्यादा उसको नहीं रखता हूँ, ताकि वो फिर से अपना प्राकृतिक आवास में रहे और स्वस्थ रहे। मित्रों, सांप किसी भी तरह हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। जब तक उनको ना छेड़ा जाए वो हमें डसते भी नहीं हैं, इसलिए उनको बचाएं। उनको बचाने में मेरा सहयोग करें। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।